नाम से आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि हम किस गांव का बात कर रहे हैं, किस मोहल्ले का बात कर रहे हैं और किस कस्बे का बात कर रहे हैं। हुजूर भटोलिया एक ऐसा गांव है जब नेताजी लोग को सिर्फ 5 साल पे याद आता है। उस गांव के लोग सच्चाई बताएं, सुअर के साथ वहाँ के लोग भी जीने को मजबूर हैं। आप वीडियो देखिए पहले, उसके बाद से आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि यहाँ के नेताजी और यहाँ के जनता में कितना फ़र्क है। यहाँ की भोली भाली जनता सिर्फ और सिर्फ वोट के दिन काम आती है, वोट के समय काम आती है। और अब वो समय आ गया है जब नेताजी उन लोगों के दरवाजे पे जाएंगे और वोट के लिए गुहार लगाएंगे। कुछ दिन पहले, कुछ सालों पहले एक नाले का निर्माण हुआ था। किस फंड से हुआ था मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो नाला पूरे रोड पे बह रहा है। पूरे रोड, पूरे गांव में पानी लग जाता है। उसके चलते पूरे सड़क खराब हो जाते हैं और जवाबदेही यहाँ के अधिकारियों को बन जाती है। लेकिन नेताजी कब आते हैं और कब चले जाते हैं धड़ल्ले से, ये वहाँ के लोगों को भी पता नहीं चलता है। लेकिन आपको याद होगा कि यही जब चुनाव चल रहा था, पंचायती चुनाव, तो 50 गाड़ियाँ प्रचार में चल रही थी। क्या किसी नेता ने ये एक दिन सोचा है कि एक एम्बुलेंस हम अपने नाम से ही चलवा दें उस जनता के लिए जिन्होंने हम अपना कीमती वोट मेरे लिए दिया है? नहीं दिया है। यहाँ की जनता सिर्फ भोली भाली सिर्फ चुनाव के समय में याद आती है। आप देखिए यहाँ के जो नाली है वहाँ से सुअर कैसे रेंगती नज़र आ रही है, जैसे कचड़ा में सुअर रेंगती नज़र आती है। वहाँ भटोलिया की बात कर रहे हैं जो कि आंध्र ब्लॉक के अंतर्गत आता है, सिवान जिला के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेताजी वोट की राजनीति करने जाते हैं। भोली भाली जनता है भटोलिया। आप समझ गए होंगे कि वहाँ पे कौन से जाति के लोग ज़्यादा पे रहते होंगे। ज़्यादा वहाँ पे भर जाति के लोग हैं। हम नहीं जाएंगे, बात हम इस पे आएंगे। संजोग से इस बार वो पंचायती चुनाव से दूर रहा। जो गांव का बात कर रहे हैं पंचायती चुनाव से दूर रहा और इस बार संजोग से वो नगर पंचायत में पड़ गया। उसका चुनाव भी 2022 में यानी कि मार्च से अप्रैल के बीच में चुनाव हो जाएगा। और वहाँ की जनता याद अब आएगी। वहाँ के जनता को भी नेताजी लोग को सबक सिखाना चाहिए कि नेताजी 5 साल हम लोग बहुत कष्ट से झेले हैं, कम से कम हमारे गांव का नाला का तो निर्माण करा दिए हैं। सफाई कौन कराएगा? कुछ काज गांव के लोग युवा जब जगते हैं तो नाला का साफ़ करते हैं और साफ़ करके कहीं ले जाके गिरा देते हैं। लेकिन नेताजी लोग एक भी दिन झांकी पारने फिर से हम बोल रहे हैं कि झांकी पारने तक नहीं जाते हैं कि वहाँ की जनता कैसे जी रही है। लेकिन वहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ चुनाव के समय आता है तो उसी नेताजी के लिए आपस में लड़ जाती है कि वह हमारे पार्टी के हैं, हमारे जाति के हैं और हमारे बिरादरी के हैं। लेकिन वही नेताजी उन लोग से वोट ले लेते हैं और उसके बाद से उन लोग को भूल जाते हैं। तो नेताजी आपसे अनुरोध है कि वहाँ के जो नाला है उसको साफ करवाइए ताकि उन लोग की जो ज़िंदगी है वो बदतर से बढ़िया तक पहुँच सके। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वीडियो देख लीजिएगा नेताजी, और आपको भी शर्म आना चाहिए कि जिस पद पे बैठे हैं, जिस मोहल्ला से हम वहाँ पे विश्वास दिलाएं, प्रतिज्ञा किए कि जीतेंगे तो सबसे पहले आपके गांव में विकास करेंगे। कितना विकास हुआ है आप खुद ज़रा सोचिएगा और फिर वोट मांगने जाइएगा तो शर्म से कैसे वोट मांगिएगा, हमारे समझ से परे है। फिलहाल आपको लगता होगा कि वीडियो अच्छा है तो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल नेताजी के विरोध में बना है, काहे कि विकास का हम बात कर दिए हैं तो विरोधी हो गए, सीधी बात है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा, काहे कि चुनाव का समय है, हो सकता है कि किसी नेता, मंत्री और विधायक का नज़र पड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।